हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ में 31 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, हाल ही में संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो अभी हाल ही में संजीव चौधरी को IDFC फर्स्ट बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक का जो मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन योजना सुकून किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण तथ्य देखिए तो स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और इतिहास के बारे में बात करें तो कश्मीर का इतिहास कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगणी में देखने को मिलता है। 1586 में जब अकबर का शासनकाल था, मुगल सत्ता भारत में स्थापित थी, तो उस समय कश्मीर जो था वो अकबर के राज्य में मिला दिया गया था। 1752 ईस्वी में कश्मीर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों चला गया था। नदियाँ की बात करें तो सिंधु है, स्योक है, गिलगित है, जास्कर है, चिनाब है, झेलम और किशनगंगा है। प्रमुख जनजातियाँ बाकरवाल, दामरा, प्रोकपा, जेकपा, वर्टी, डोगरा इत्यादि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल पूरे हो चुके हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू किया गया था 28 अगस्त 2021 को, और 28 अगस्त को ही ये 7 साल पूरा कर चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वाहिनी तरीके से वित्तीय सेवाओं नामक बैंकिंग, बचत, जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 28 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, ऑप्शन सी 23 अगस्त या ऑप्शन डी 21 अगस्त। तो अभी हाल ही में 28 अगस्त को सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 19वीं सदी में खालसा आर्मी ने अफगानिस्तान को हराया था, और खालसा आर्मी की बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1846 में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया, जो बाद में सिख रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में प्रभु शर्मा को किस देश ने नए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भारत? तो अभी हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा प्रभु शर्मा को सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया करेंसी है। विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति हैं और KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। अन्य देशों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भारत का पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ के जो जगत पिता कहलाते हैं वो मुजीबुर रहमान। भारत की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। राजधानी नई दिल्ली है, और यहाँ के जो सेना प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य देखिए तो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971। क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 974 है। मुख्य भाषा यहाँ की हिंदी है, पहाड़ी है, डोंगरी है। राजधानी शिमला है, और जनसंख्या है 68,56,509। साक्षरता की बात करें तो 83.78% है। जनसंख्या घनत्व 123 है, और जिलों की संख्या 12 है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर।
यह राज्य हिमाचल माने हिमालय की शिमालिक श्रेणियाँ के अंतर्गत आता है, जो शिवालिक श्रेणी है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा व पश्चिम में पंजाब है। इसके पूर्व में तिब्बत की सीमा लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ की बात करें तो चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, यमुना। बागवानी, हिमाचल में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आलू, बेर, खुबानी, गुबली, आम हो गया, लीची, अमरूद एवं झरबेरी इत्यादि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी सिक्किम। तो अभी हाल ही में लद्दाख में सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया जाएगा। हिमालय में उत्तर जो उच्च पर्वतीय प्रदेश है लद्दाख में पहला सिनेमा थिएटर खुल गया है। और ख़ास बात यह है कि यह सिनेमा थिएटर समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर बताया जा रहा है। लद्दाख के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि लद्दाख एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी हुआ करता था, क्योंकि इसकी सीमाएं तिब्बत, बलूचिस्तान और कश्मीर की पहाड़ियों से मिलती हैं। सबसे ऊंचाई पर मानव बस्ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सुरु घाटी पर स्थित रैंडम को सबसे ऊंचा मानव बस्ती कहा गया है। कोरजोक क्षेत्र को भी दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसा क्षेत्र माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। तो भारत जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री मार्क रूटे के नेतृत्व की सराहना करता है। जलवायु परिवर्तन आज की तारीख में पहले से कहीं अधिक महत्व रखता है और विकास के लिए भारत के प्रयासों में इसकी अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो साल 2030 तक नवीनीकृत ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 450 गीगावाट करना है। एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं और सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा रहा है। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 80 मिलियन ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान कर रहे हैं। 64 मिलियन घरों को जल आपूर्ति के लिए पाइप के माध्यम से जोड़ रहे हैं और हमारी पहल केवल भारत तक ही नहीं अपितु सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और पर्यावरण के लिए सबको जागरूक करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी अमरिंदर सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। जलियांवाला बाग के महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला कि निहत्थे संतान जो शांत बूढ़े, महिलाओं, बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। इसी घटना की याद में यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लघु उद्योग दिवस कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 31 अगस्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जा रहा है। अब हम आज के प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी बांदा। तो आज के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।